मतदान पूरा हुआ है। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए भारी मात्रा में कमल को वोट दिया है। विशेष रूप से हमारी बहन बेटियों ने जमकर के मतदान किया है। भाइयों बहनों, जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है और कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अब वो खुलकर के परिवार की बात करने लग गए। योगी जी, आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। और आप देखिए, ये बात जो गौर परिवारवादी लोग हैं उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है ना, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, वो बॉलर बॉल फेंकता है, जब विकेट मिलती नहीं है तो बॉल वहां पहुंचने से पहले ही चिल्लाता है एम्पायर के सामने देख के, आउट आउट आउट। और फिर नहीं होता है तो ये एम्पायर पे गुस्सा करता है, एम्पायर के सामने पैर पसारता है। देखा है ना आपने। इस चुनाव के पहले चरण के बाद ये लोग उसी प्रकार का भाषा वातावरण, अब ईवीएम को दोष दो। अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। लेकिन मैं इन परिवारवादियों से कहना चाहता हूं कि भाई, आपका डूबना तय है। अगर ईवीएम को ही गालियां देनी है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन है, देते रहना। साथियों, मोदी और योगी जी को जो आशीर्वाद और प्यार आप दे रहे हैं उसने परिवारवादियों की नींद उड़ा दी है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश के कासगंज पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जनता से बात करते हुए पहले चरण में बीजेपी की भारी बहुमत मिलने के बाद उनकी जीत का दावा किया। वहीं इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और विपक्ष के लोगों के लिए टिप्पणी करते नजर आए। पीएम मोदी ने क्रिकेट में विकेट न मिलने से हताश बॉलर के अंपायर पर गुस्सा करने का उदाहरण करते हुए कहा कि ईवीएम पर ही सवाल उठाना है तो 10 मार्च के बाद उठाइए। गौरतलब है कि कैराना में गुरुवार रात एक गाड़ी में ईवीएम मिलने के बाद से समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की, जबकि डीएम ने बताया कि वो रिजर्व्ड ईवीएम है। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि कल उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हुआ। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर उत्तर प्रदेश में विकास के लिए भारी मात्रा में कमल को वोट दिया है। विशेष रूप से हमारी बहन बेटियों ने जमकर मतदान किया है। जो रुझान आए हैं वो बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। उन्होंने कल दोपहर के बाद उन नेताओं के मुंह जो है लटके हुए हैं। कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं उनका चेहरा लटका हुआ है। अब वो परिवार की बात करने लगे हैं। योगी जी क्या हाल कर रहे दिया है आपने इन लोगों का। पीएम मोदी ने इसे लेकर आगे कहा, आप देखिए जो घोर परिवारवादी लोग हैं उन्हें भी पता चल गया कि नैया डूब गई है, इसीलिए उन्होंने अभी से ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है।
आपको पता है ना कि क्रिकेट में क्या होता है। और इस दौरान उन्होंने क्रिकेट के संदर्भ में एक एग्जाम्पल देकर लोगों को इस पूरे मामले को समझाते नजर आए। देश के प्रधानमंत्री ने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि बॉलर बॉल फेंकता है और विकेट नहीं मिला तो बॉल फेंकता है और वो वहां पहुंचने से पहले चिल्लाता है, आउट आउट। नहीं होता है तो अंपायर पर गुस्सा निकालता है। पहले चरण के बाद ये लोग ईवीएम को दोष देने लगे हैं। अब जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। जनता को गुंडा राज नहीं चाहिए। अगर ईवीएम को ही गालियां देनी है तो आप ईवीएम को गालियां 10 मार्च के बाद दे दीजिए। पीएम मोदी ने इसे लेकर आगे कहा कि घोर परिवारवादियों ने ऐसी अपराधी चुनाव के मैदान में उतारे हैं जो आपसे खार खाए बैठे हैं। इन अपराधी गुंडों को हराने के लिए आपको एकजुट होकर भाजपा द्वारा जो चुने हुए प्रत्याशी है उनको जो है वोट करना होगा, उनके लिए मतदान करना होगा। अपराधियों को कभी आप बदला लेने का मौका मत दीजिए। उन्होंने कहा परिवारवादियों की नींद उड़ा दी है क्योंकि मोदी और योगी को आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा योगी और मोदी जी को आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं उनसे परिवारवादियों की नींद उड़ गई है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का जो माहौल योगी जी ने दिया है उससे समृद्धि का नया दौर खुला है। समाज का हर वर्ग मेहनत करे, उन्नति करे, इसके लिए जो माहौल जरूरी है वो माहौल योगी जी के सरकार में दिया गया है। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ईवीएम वाली बात पर जो है वो तंज कसते नजर आए, ईवीएम वाली बात पर निशाना साधते नजर आए। बता रहे हैं कि आपको ईवीएम को लेकर यहाँ पे जो है नरेंद्र मोदी जी ने क्यों बात कही है। दरअसल ईवीएम को लेकर इसलिए कहा गया है कि कल जिस तरीके से पोलिंग बूथ में जो समाजवादी पार्टी की जो बूथ थी वहां पर जिस तरीके से सन्नाटा पसरा था, उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम मशीन में जो है परेशानी है, जिसकी वजह से वोट को स्लो करने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर बता दें कि अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया था। अखिलेश यादव ने कहा था चुनाव आयोग से अपील है और साथ ही ये अपेक्षा है कि जहां भी ईवीएम खराब होना या जानबूझकर मतदान धीरे कराने जाने के आरोप लग रहे हैं उन मतदान केंद्रों पर वो तत्काल यथोचित कार्रवाई करे। सुचारू और निष्पक्ष मतदान चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और ऐसे में लगातार ईवीएम को जो है इस पर लोग टिप्पणी कर रहे थे, लगातार ईवीएम को लेकर बयानबाजी देखने के लिए मिल रही थी। और इसे ही लेकर जो है आपको बता दें कि तंज कसते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात कही। जब कल ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, बता दें कि अखिलेश यादव के ट्वीट आने के बाद भी स्वतंत्र देव सिंह ने अपने तरफ से भी ट्वीट किया था और कहा था अभी वोटिंग का आधा दिन भी नहीं हुआ है और विपक्ष ने अपनी पूरी हार मान ली है। अपने बूथों पर सन्नाटा देखकर ईवीएम को दोष देना शुरू हो गया है। यही नहीं, आपको बता दें कि आज जिस तरीके से ईवीएम को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा है, इसे लेकर भी स्वतंत्र देव सिंह ने अपनी तरफ से जो है ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कल दोपहर के बाद विपक्ष के नेताओं के जितने भी इंटरव्यू आए उसमें उनका चेहरा लटका हुआ था। उन लोगों को पता चल चुका है कि अब उनकी नैया डूब रही है। उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। और अंत में उन्होंने इस बता दें ट्वीट को एंड किया है #जनता की हुंकार भाजपा सरकार लिखकर। बता दें कि पीएम मोदी ने जब कासगंज में वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ईवीएम को लेकर भी बात कही और साथ ही साथ विपक्ष को लेकर कहा कि परिवारवादियों ने अपना घर अपनी तिजोरी से भरी लेकिन कभी गरीब की चिंता नहीं की। गरीब का जीवन आसान बने ये लोग ना पहले चाहते थे और ना ही इनकी आज की भी जो चाहत है ऐसी है। उन्होंने कहा यह अफवाहवादी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना का मुफ्त टीका गरीब परिवारों को ना लग सके, लेकिन गरीबों की सरकार ने इन्हें सफल नहीं होने दिया है और इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये लोग स्वास्थ्य सेवा के नाम पर घोटाले करते हैं, लेकिन योगी जी की सरकार ने अस्पताल हो या फिर मेडिकल कॉलेजों का जाल बिछा दिया। जो योगी जी की सरकार में हो रहा है वो हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ है। इसके बाद बता दें कि पीएम ने आगे कहा कि अब दिल्ली में गरीब दलित पिछड़ों के लिए निकला राशन का हर दाना उनके हकदार के पास चला जाता है। उत्तर प्रदेश में अब राशन माफिया नहीं है, इसीलिए रास्ता गरीब तक जो है साफ हो चुका है और गरीबों तक राशन मिल रहा है। ये परिवारवादी लोग इस समय इतने बौखलाए हुए हैं कि ठान कर बैठे हैं कि गरीब के लिए चल रही सारी योजनाओं को सबसे पहले बंद करने के लिए जो है इस वक्त वो टोक लगाए बैठे हुए हैं। इसलिए ऐसे लोगों को कभी मौका मत दीजिए। आपको 2017 में जिन्होंने सबक सिखाया उन्हें अब लगा है कि विकास की बात किए बिना कोई चारा नहीं है, इसलिए उन्हें अब विकास की भी याद आने लगी है। ऐसे ही परिवारवादियों के लिए काका हाथरसी ने कहा था मन मैला तन उजला भाषण लच्छेदार
ऊपर सत्याचार, भीतर भ्रष्टाचार। अब ऐसे में देख सकते हैं किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार जो है विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही साथ ईवीएम मशीन को लेकर भी उन्होंने तंज कसा है। ऐसे में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है आरएलडी और समाजवादी पार्टी, ये लोगों से वोट करने की अपील करती नजर आई, लेकिन खुद इनके ही जो नेता हैं ये वोट का महत्व नहीं समझे, ये वोटिंग करते नजर नहीं आए। हम आप बात कर रहे हैं जयंत चौधरी की, जो आरएलडी के अध्यक्ष हैं। ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि वो अभी रैली में काफी ज्यादा बिजी रहेंगे और इसी वजह से चुनावी रैली की वजह से वो अभी वोट नहीं डालेंगे, शाम को वो वोट डाल देंगे, पहुंचेंगे। लेकिन शाम 6 बजे तक भी जयंत चौधरी ने वोट नहीं डाला, जिसके बाद मीडिया में ये खबरें जो है काफी जोरों शोरों से उछाली भी गई थी, जिसके बाद जयंत चौधरी को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये व्यक्ति जो खुद वोट की अहमियत नहीं समझता, खुद वोट करने नहीं पहुंचा, उसके लिए चुनावी रैली इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, ये लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग इनके लिए वोट करते नजर आएंगे और इन्हें जो है विजय बनाने का काम करेंगे। और इसे लेकर लगातार जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ट्विटर पर जो है सवालों का बौछार देखने के लिए मिल रहा है कि जयंत चौधरी जो है चुनावी रैली की वजह से उन्होंने वोट नहीं डाला, वोट की अहमियत जयंत चौधरी को नहीं पता है और इनकी सरकार कहती है लोगों को कि लोग आए और इतनी लंबी लाइन में कतार लगाकर इन्हें वोट डालें। वहीं बता दें कि एक और व्यक्ति ने ट्वीट किया और लिखा कि गठबंधन के नेता जयंत चौधरी ने अपना खुद का वोट नहीं डाला और ये लोग सोचते हैं कि जनता इन्हें वोट देगी। यानी साफ तौर पर जयंत चौधरी के वोट न डालने की वजह से काफी ज्यादा असर जो है देखने के लिए मिल रहा है और जनता भी काफी निराश नजर आ रही है कि किस तरीके से ये दूसरे से अपील करते हैं कि वो आकर वोट डाले और ये खुद वोट डालते नजर नहीं आते हैं। इसके पीछे का कारण जो है ये चुनावी रैली बताते हैं, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि कितनी ज्यादा इनके अंदर वोट की अहमियत है। दूसरे को लाइन में लगाकर अपनी पार्टी को वोट डलवाने की बात कहते हुए अपनी पार्टी के लिए खुद एक वोट डालने के लिए जयंत चौधरी के पास वक्त नहीं है, जो साफ तौर पर उनके लिए इस लोकतंत्र के इस महापर्व के तौर पर जो है सम्मान भी बताता है, कितना इसकी जो इज्जत है वो करते हैं, साथ ही साथ वोट का कितना महत्व वो मानते हैं। इस बात से भी झलक गया कि जयंत चौधरी ने खुद ही वोट नहीं डाला है। तो ऐसे में आपने पूरा मामला जाना कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान से पहले कासगंज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करे और इस दौरान उन्होंने ईवीएम मशीन से लेकर जो परिवारवादी राजनीति ये करते हैं, जो विपक्ष है उसे लेकर उन्होंने तंज कसा, निशाना साधा और साथ ही साथ किस तरीके से जयंत चौधरी के वोट न डालने की वजह से लोगों में आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।